डीसी पंजगोर की शहादत के जिम्मेदार अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कलअदम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द डीसी पंजगोर जाकिर अली की शहादत के भी जिम्मेदार थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलोचिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश नाकाम बना देगी। बानी PTI की नई मुश्किल, नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी मुलजिम नामजद, तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन ने रेफरेंस दायर किया। नैब ने बानी और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश भी की। गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने दोनों का जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। नए रेफरेंस में मौजूद 22 गवाहों के नाम शामिल। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बिनियामीन का नाम सर फहरिस्त, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम भी शामिल। बानी PTI की सहूलतकारी नेटवर्क की तहकीकात का दायरा वसी। अडयाला जेल के मज़ीद 6 मुलाजिमीन शामिल तफ्तीश, 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात अहलकार शामिल। मुलाजिमीन के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फोन्स की चेकिंग भी जारी। ज़राए के मुताबिक जेल का लेडी स्टाफ बानी और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुबैना मुलव्वस है। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में 16 मुलाजिमीन से तफ्तीश जारी है। रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं पावर सेक्टर के, जिनको हैंडल करने से आपका पावर का और बिजली का सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। हम खत्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़, बचत का फॉर्मूला भी बता दिया। कहा 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब की बचत की जा सकती है। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग देते हुए बताया, इस वक्त बिजली की औसत कीमत 44 रुपये यूनिट बनती है। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। तवानाई पैदावार से मुतालिक गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए जाते हैं। मुल्क में बिजली पैदावार की सलाहियत 29,000 मेगावाट है। तवानाई बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खपत पूरी करने के लिए नए प्लांट्स लगाना होंगे। IPPs का मामला जिम्मेदार हाथों में है। कमेटी बना दी गई है, जल्द नताइज देंगे। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। और मैं बहुत सुन रही हूँ TV पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। 2 माह के बिजली रिलीफ पर तनकीद करने वालों को मरियम नवाज का सख्त जवाब। कहा, आवाम को 2 माह के लिए बिजली का रिलीफ देने पर खुशी है। किसी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। इस पर मैं हंस पड़ी। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब का पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर खुशी से आबदीदा हो गई। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। तीसरे महीने क्या होगा? तीसरे महीने फिर ये 14 रुपए यूनिट, फिर बिजली महंगी होगी। फिर क्या करोगे आप? आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम जी 1 महीने के लिए बस हमने वो दे दिया, रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद का प्लान भी तो आप दें ना। हाँ, हमसे प्लान लें। हम पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी थरपाकर कोयले को कर रही है, जो कि सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती करके देगी। साकिब निसार जैसे लोगों ने उस कुर्सी की तौहीन की है,
उस मनसब की तौहीन की, उस इदारे की तौहीन कराने की कोशिश की। वो इदारा बहुत महज़ूब है। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े ने कम कर दिए। सिर्फ 2 माह बिजली बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म सोचे और मंसूबे बनाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बेनजीर भुट्टो शहीद ने सस्ती बिजली के लिए थरकोल मंसूबा बनाया। नून लीग की हुकूमत आते ही मंसूबा बंद कर दिया गया। थरकोल मंसूबा ना रोका जाता तो आज बिजली इतनी महंगी ना होती। शर्जील इनाम मेमन की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद। कहा, साकिब निसार ने बानी पीटीआई के लिए इलेक्शन मुतनाज़ करा दिए। अपने मनसिब और इदारे की तौहीन की, इतने ताकतवर थे। दामाद के चक्कर में फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद करा दी। साकिब निसार ने डैम फंड में काफी पैसे जमा किए। साकिब निसार को चाहिए पाकिस्तान आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे। मौलाना फजलुर रहमान का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बोले, एस्टैब्लिशमेंट ने अब जाके अपने दाखिली मामलात को संजीदा लिया है। शायद वो अब जाकर इस काबिल हुए हैं। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, अवाम को रिलीफ देने का आज़म। विफाकी काबीना आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास कुछ देर में होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बिजली की कीमतों में रिलीफ की तजावीज़ पर भी गौर होगा। उधर वज़ीर आज़म से ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर असरार खान काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, असरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। असरार खान ने वज़ीर आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनियन में खिताब की दावत दे दी। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का आदा। नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। और ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें क्लैरिटी के साथ सोचना चाहिए कि हम ट्रैप ना हों। इफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम के पुल बनाएं और हर किस्म की इंतहा पसंदी और नफ़रत को मुस्तरद कर दें। हमारे इत्तेहाद में हमारी ताकत है और हमारी ताकत में हमारा मुस्तक़बिल है। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। माँ के साथ कोई नाराजी नहीं हो सकती। मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी का जवाब नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आए इफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं। कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को याद रखें। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं। इत्तेहाद में ताकत है, नफ़रत और तक़सीम को मुस्तरद कर दें। मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। शाहीन 2 जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। तजुर्बे का मकसद फौजियों की तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक, बेहतर दुरुस्तगी के लिए कारकर्दगी का जायजा लेना था। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इंटरनेट में सुस्त रवि और फायर वॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले हम कोई ऑर्डर जारी करेंगे, बताएं दरअसल हो क्या रहा है। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ कर सके। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। नौजवान जदीद हुनर सीख कर मुल्की मईशत में हिस्सादार बने। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शीज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मसनूई ज़हानत से रोशनास होना मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद में डिजिटल सर्विसेज के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। पूरे मुल्क में रोज़गार सेंटर खोले जा रहे हैं।
परवेज इलाही, मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। परवेज इलाही तबीयत नासाजी के बावजूद अदालत पेश, चालान अदालत में जमा करा दिया गया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, अदालत के एहतराम में आया हूँ, मुअज़्ज़िज़ जज का हुक्म था, बीमारी की हालत में आना पड़ा। बोले शहबाज शरीफ को कहूँगा वो इस कुर्सी पर आकर बैठ जाए, मैं वहाँ चला जाता हूँ। असर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA कह रही है हमारे पास नहीं। इनको अगर किसी आम आदमी ने लापता किया है या स्टेट के एहलकारों ने, दोनों जुराइम हैं। मिसिंग पर्सनस जितने पिछली हुकूमत में हो रहे थे उतने ही इस हुकूमत में हो रहे हैं। हमें आइन और कानून को देख कर फैसला करना है। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम मुल्क में मौजूद। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। पेशावर, सवाबी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत, सिब्बी, खुशदार, हर नई ताफ्तान में सैलाबी रैले। पशीन के मंसारी डैम में 2 बच्चे डूब गए। वस्ता मोहम्मद में बारिश का पानी सरकारी दफातर और घरों में दाखिल। साहिली शहर उमाड़ा में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हर तरफ पानी पानी। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश। कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुतासिर। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बिम्बर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। एक जीप पानी में बह गई, लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस क्लियर। पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज शख्स का सैंपल टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 47 साला मुश्तबा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुश्तबा केस का सैंपल कौमी इदारा सेहत में भेजा गया था। बिजली रिलीफ के सबसे ज़्यादा हकदार खैबर पख्तूनख्वा के आवाम हैं। KP की सस्ती बिजली विफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। जो सुबह सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे ही रिलीफ से महरूम रखा गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोर के फैसलों से छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ेगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकायाजात अदा करे। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए प्लीज, ग्रो अप। शर्जीली नामी अमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी कब से PTI की B टीम बन गई। इंशाअल्लाह नून लीग की क़यादत ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तन्हा नहीं निमट सकता। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 2 तरफा इश्तराके कार बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नेदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराके कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के मबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 281वां उर्स की तकरीबात का आगाज़ भिट शाह में हो गया। ज़ायरीन की आमद जारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह किया। कामरान टेसोरी की मज़ार पर हाज़री फातिहा खानी भी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध के बिजनेसमैनों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बस थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की खुशहाली के लिए कोशा हैं। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 53वां यौम शहादत। कम उम्री में बहादुरी की दास्तान रकम करने पर आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। राशिद मिन्हास शहीद जैसे बहादुर जवानों पर कौम को फ़ख्र है। सदर आसिफ अली सरदारी का शहीद को खिराज अकीदत। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का भी राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है, अफवाज पाकिस्तान राशिद मिन्हास शहीद को उनकी गैर मामूली बहादुरी पर सलाम पेश करती है। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों की शिरकत, फोटो सेशन भी कराया। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है, रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेले।
टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना लाजमी होगा। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई दबाव नहीं, हमारे खिलाड़ी फिट हैं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा कन्वेंशन शुरू। कैमिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ट्रंप 4 साल के वादे करते रहे, क्या कुछ नहीं। हमारे बेहतरीन दिन आने वाले हैं। कैमिला हैरिस जल्द अमरीका की सदर बनेंगी। कन्वेंशन से खिताब में हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, ट्रंप से अमेरिका को खतरात लाहक हैं, हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का इलॉन मस्क को मुमकिना काबीना में शामिल करने का इंदिया। कहा, दोबारा सदर बना तो इलॉन मस्क की काबीना में शमूलियत या मुशावरती किरदार पर गौर करूंगा। एक इंटरव्यू में बोले, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी के लिए $7,500 का टैक्स क्रेडिट मुज़ाहिका खेज़ हैं, टैक्स खत्म करने की ज़रूरत है। इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 24 घंटों के दौरान 35 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का गजा के शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में एक और इसराइली फौजी मारा गया। सुन्नी फौज का जनूबी लेबनान पर भी हमला, 10 लेबनानी शहीद। जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर ड्रोन हमले, एक इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, इसराइल ने अमरीका की हमायत याफ्ता जंगबंदी तजावीज़ कबूल कर ली हैं, अब हमास की भी जिम्मेदारी है वो जंगबंदी तजावीज़ कबूल करे। भारत में लेडी डॉक्टर के ज्यादती के बाद कत्ल के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। यंग डॉक्टर्स ने मुल्क भर में काम छोड़ हड़ताल कर दी। नॉन इमरजेंसी मरीजों को देखने से इनकार। खवातीन के हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों का कहना है, वाक़े ने फिर बता दिया, भारत में खवातीन महफूज नहीं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की मुश्किलात में इजाफा। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात की तहकीकात शुरू। जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल का कहना है, हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात के मुद्दई आम लोग हैं। हसीना वाजिद के मुआविनीन भी नामजद हैं। बरतानिया के शारजाह सोइम की तस्वीर वाले 1 पाउंड के सिक्कों की तैयारी की वीडियो जारी। सिक्के बनाने वाले इदारे रॉयल मिंट का कहना है, रवा हफ्ते बरतानिया भर में 30 लाख सिक्के इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। सिक्के में बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल है।